ठीक, आ जाओ। आदर्श जी, कल अपन एक सवाल कर रहे थे, इसमें हमने देखा 7.2 का 7वां सवाल। शिल्पा जी, हमने अभी तक सवाल पता है कुछ ज्यादा नहीं किए, आप आज से समझना चालू करोगे ना समझ आएगा। ठीक है, बस ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक एक स्टेप कैसे क्या हो रहा है सवाल वो बताऊंगा। देखना, एक सवाल है 7.2 का 7वां। इस सवाल में कहा है, देखो पहले प्रश्न की सुनो कि प्रश्न कह क्या रहा है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, मतलब देखना उसने सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का क्या है व्यास, जिसका केंद्र 2, 3 तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीजें उसने दे रखी, किसने, क्वेश्चन ने हमारे लिए एक तो दे रखा केंद्र पॉइंट यानी सेंट्रल पॉइंट, है ना। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु कितना होगा 2 -3। और सुनो तो सही, केंद्र बिंदु दो चीजों का हो सकता है। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि एक के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, और इस वृत्त का व्यास ये हो गया, यानी डबल रेजिस्टेंस आदि ये। तो ये यहाँ पर है बिंदु ए, यहाँ पर बिंदु है बी, और हमारा केंद्र पॉइंट ओ। समझ आया? तो मैं इस केंद्र बिंदु को ओ भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? ओ। आंसर समझ आ रहा है? कुछ नहीं किया मैंने, जो दिया था उसे लिख लिया मैंने, जो दिया था उसे लिखा है मैंने। एवं बिंदु बी क्या आएगा, देखो बी के निर्देशांक 1 और 4। मुस्कान जी समझ आया? बिंदु बी के निर्देशांक सवाल में दिए 1 और 4, यहां पर ध्यान दोगे समझ आएगा। ठीक, तब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बिंदु ए ये ज्ञात करना। अब माना बिंदु ए के निर्देशांक x और y है। अब देखना मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, O का हमारे लिए दी थी वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और -3, कोई दिक्कत नहीं। मैंने B की वैल्यू देखी तो B की वैल्यू मुझे दिखी 1 और 4, ये दिखी, और A की जो वैल्यू थी यानी निर्देशांक थे उसे मैंने मान लिया x और y। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर देखना, पहले तो ये देखो कि इन दोनों को विभाजन करने की प्रक्रिया होगी। कैसे कि एक बिंदु मध्य में है, एक बिंदु कहां पर है, मध्य में है, यानी कि ये रेखाखंड कहां से कहां तक जाएगा, ए से ओ तक, ए से ओ तक, फिर जाएगा ओ से बी तक, ए से ओ तक, फिर जाएगा ओ से बी तक, मतलब आधा ये है और आधा ये है, मतलब विभाजन की स्थिति, डिवाइडेशन। ठीक है, यहां तब विभाजन बिंदु O बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको सिखाया था कि विभाजन बिंदु को जब ज्ञात करते हैं, विभाजन बिंदु यानी डिवाइडेशन पॉइंट को जब ज्ञात किया जाता है, फाइंड किया जाता है, तब हमारे लिए एक इसकी और एक इसके x और y की वैल्यू चाहिए। आगे वाला कौन होता है, x, पीछे वाला y, आगे वाला x, पीछे वाला y। यहाँ x1 की वैल्यू कितनी होगी, x,
आए ना? x1 की वैल्यू x, x2 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू 4। अरे शिल्पा जी देखना यहाँ पर, ये आगे है x, यहाँ पर तो दिख रहा है कि मुझे आगे x है, यहाँ पर नहीं दिख रहा कि आगे क्या है। तो जहां पर जो भी आगे होगा ये x के बराबर होगा। यहाँ पर क्या आएगा 1, तो मैंने x 2 के बराबर में 1 रख दिया। 1x ये, 1x ये, 1 बाय ये, 1 बाय ये, ठीक। तब ऐसे रखूंगा मैं वैल्यू में। मुझे एक बात और बताना, ये O है, O है, इसके निर्देशांक में ये भी तो रख सकता हूं मैं, नहीं रख सकता? अरे बोल दो ना, ठीक। इसकी निर्देशांक की जगह मैंने ये रख दिया 2 - 3, कोई दिक्कत? O की जगह मैंने क्या रखा 2 - 3 बराबर x1 की जगह x प्लस x2 की जगह 1/2 कॉमा y1 की जगह y प्लस y2 की जगह 4/2। कोई दिक्कत? बोल दो, ठीक। अब मैंने कल एक आपके लिए चीज सिखाई थी। क्या सिखाया था? मैंने आपसे कहा था कि भैया आगे वाला कौन होता है? x। इसके आगे वाला x है, तो इसके आगे वाला भी कौन होगा? x। इसके आगे वाला x है, तो इसके आगे वाला भी x। हटाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ 2 = x प्लस 1/2। ये समझ आया? यस सर। एवं इसमें रखेंगे y का -3 = y प्लस 4/2। समझ आया? x की वैल्यू है, इसका इनटू इसमें हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1। यही बनेगा। 1 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, प्लस का 1 है, इस साइड आकर क्या बनेगा? माइनस का, तो 4 - 1 = x। ठीक है, 4 में से एक गया तो 3 बराबर x। ऐसे में है ना एक और रूप में लिख सकता हूँ, कैसे? x बराबर 3। ठीक, इधर देखो, इसका इंटू इसमें करूंगा 3 दूनी 6 माइनस के 6 बाय प्लस 4। मैंने आपको सिखाया था प्लस का संख्या इस साइड आती है तो क्या बन जाती है? 6 - 4 = माइनस माइनस प्लस बाय -10। समझ आया कि नहीं? आ गया। That's it.